ये एक कलयुग की कहानी है। एक शांत और खुशहाल परिवार जिसका अंत बेहद ही भयानक हुआ है। एक माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला, लेकिन बेटे ने क्या किया, ऐसा घातक वार किया कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना 4 दिसंबर 2024 नई दिल्ली से सामने आई है। बता दें, 20 साल का अर्जुन जब अपने घर से निकलता है 5 बजे और जिम की ओर जाता है। उसके बाद जब वापस 7 बजे वो घर लौटता है और जब घर का ताला खोलता है और अंदर देखता है कि अंदर उसके माता पिता और उसकी बहन का शव पड़ा हुआ है और पूरी जगह खून खून बिखरा हुआ है। जिसके बाद वो डर जाता है और वो रोने लग जाता है देख के कि उसके माता पिता की हत्या हो गई, उसकी बहन की हत्या हो गई। जिसके बाद पड़ोसी जो है आसपास के, वो वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है। पुलिस को पड़ोसी जब फ़ोन करते हैं, उसके बाद पुलिस वहाँ मौजूद हो जाती है। जिसके बाद अर्जुन जैसे रो रहा होता है तो पुलिस पूरी जांच करती है। पुलिस अंदर जब जाती है, जो माता और उसकी बहन होती है कविता, उन दोनों का जो शव है ग्राउंड फ्लोर पे होता है, लेकिन जो पिता है उनका शव फर्स्ट फ्लोर पे होता है। जिसके बाद पुलिस का शक बढ़ता है कि अगर ऐसा होता कि चोरी हुई है या कोई और घर पे घुसा हो और घुस के मारा हो या कोई दुश्मनी किसी की हो, तो उस तरफ से दरवाज़ा पहले खुला होना चाहिए था, लेकिन दरवाज़ा दोनों तरफ से बंद था और ताला लगा हुआ था दरवाजे में। तो अर्जुन के पास ही उसकी चाबी थी और अर्जुन ही उस दौरान बाहर गया था और कोई बाहर नहीं गया था और उन तीनों की हत्या हुई थी। जिसके बाद अंदर जब खंगाला जाता है, जब पुलिस पूरी जांच करती है, तो अंदर जो अर्जुन की बहन और अर्जुन की माता होती है, वो ग्राउंड फ्लोर पे जब होती है तो उनके ऊपर, दोनों के शव के ऊपर कपड़ा पहले से डाला हुआ होता है और जो उनके पिता होते हैं वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपने बिस्तर पे ही होते हैं जिस दौरान उनकी हत्या हुई थी, गला काट कर जिस दौरान उनकी हत्या हुई। जिसके बाद सभी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बेरहमी से आखिर उनको किसने मारा, और ना तो कोई बाहर से आया है, ना तो कोई अंदर से बाहर ऐसा गया है कि उन्हें शक हो कि या तो किसी की चोरी है या किसी ने जलन के मारे इनकी हत्या की है। जिसके बाद जो पुलिस पूरा डेटा खंगालती है, आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, तब कई सारे जो ऐसे राज हैं वो सामने आते हैं। जिसके बाद थोड़ा थोड़ा पुलिस को जो है अर्जुन पे भी शक होता है कि अर्जुन ही वो इंसान था जो घर से 5 बजे के दौरान निकला था और अपने घर पे ताला लगा के गया था और उसके बाद ना तो कोई घर में आया, ना तो कोई घर से बाहर गया। इसके बाद ना तो किसी की आवाज़ भी घर से आई, जिस दौरान सुबह 5 बजे के दौरान ही हुआ था। और बता दें, जैसे 4 दिसंबर को ही अर्जुन के माता पिता की शादी की सालगिरह थी, तो उस दौरान ही ये सब सो रहे थे जिस दौरान पूरी ये घटना हुई सुबह के वक्त। जिसके बाद पुलिस का थोड़ा सा शक अर्जुन की ओर ज़रूर जाता है और जाए भी क्यों था, क्योंकि तीनों की हत्या हुई और उस दौरान ही उसने ये कहा कि मैं लगातार वर्कआउट बहुत करता हूँ। जैसे वो स्पोर्ट्स में था, क्योंकि वो बॉक्सिंग भी करता था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो छात्र था, तो स्पोर्ट्स कोटा के मदद से ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उसने कहा कि मैं लगातार वर्कआउट करता हूँ, तो मैं रोज़ सुबह 5 बजे जाता रहता हूँ। पुलिस ने उससे पूछताछ तो करी थी। जिसके बाद जब पूछताछ हुई, जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, तो पुलिस का शक जो थोड़ा थोड़ा था वो पूरा यकीन में बदल गया कि हो ना हो अर्जुन ने ही अपने माता पिता और अपनी बहन की हत्या की। क्योंकि जब सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें ये देखा गया कि 5 बजे के दौरान अर्जुन ने अपने घर पे ताला लगाया और वो घर से बाहर निकलता है और कुछ दूर एक जंगल है, वहाँ पर उसको देखा गया, जो कपड़े हैं खून से सने हुए उसकी स्वेटशर्ट थी, वो वहाँ पे जाके फेंक देता है। जिसके बाद पुलिस को ही शक हो जाता है कि हो ना हो अर्जुन ने ही अपने माता पिता की हत्या की, उन्हें ताला लगा के वापस ऐसा आके ढोंग किया कि इनकी पहले से हत्या हो रखी है। जिसके बाद जब पुलिस अर्जुन से ये बात कहती है तो पहले अर्जुन उनकी बातें घुमाता है और रोने लग जाता है, और जब उसकी वीडियो बनाई जा रही होती है तब वो ये कहता है कि वीडियो मत बनाओ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस वक्त। उसके बाद जब धीरे धीरे जब उससे पूछा जाता है तो उसके बाद कहीं जाके अर्जुन अपना गुनाह कबूल कर देता है। तो अर्जुन जब अपना गुनाह कबूल करता है, वो पूरी वारदात बताता है कि उसने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया और उस वारदात को क्यों अंजाम दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि इस कलयुग में अब एक बेटे ने ही अपने माँ बाप और अपनी बहन की हत्या कर दी, या तो कोई मुख्य वजह हो, उसने अपनी माता पिता और अपनी बहन की हत्या सिर्फ ईर्ष्या के चलते की। क्या अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को डांटने का इतना भी हक नहीं है? और उन्होंने अपने बेटे को ही डांटा तो उसमें वो इतना अपमानित उसको लगने लगा था कि उसके अंदर इतनी ईर्ष्या भर गई। बता दे, जब अर्जुन ने बताया कि जो उसके पिता थे वो उसको हमेशा पढ़ाई करने के लिए डांटते रहते थे और कई बार मोहल्ले वालों के सामने भी उसको बेइज्जत करा करते थे, और हमेशा उनकी जो बड़ी बहन कविता थी 23 साल की, जिसकी अर्जुन ने भी हत्या की, तो उसने ये कहा कि उसको हमेशा ये कहते थे कि वो अच्छा करती है, तुम अपनी बड़ी बहन की तरह क्यों नहीं काम करते, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। क्योंकि जो अर्जुन था वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए कॉलेज में भी उसको स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा ही एडमिशन मिला। तो इसलिए लगातार उसके पिताजी उसको काम करने, पढ़ाई करने के लिए और मारते भी थे। जो अर्जुन के बयान थे उसमें था कि वो उसे मारते भी थे। तो इस वजह से उसके अंदर जो है काफ़ी गुस्सा था, और जो अर्जुन और अर्जुन के पिता हैं उनके बीच के रिश्ते भी इस वजह से काफ़ी अच्छे नहीं थे। लेकिन इस वजह से उसके अंदर इतनी ईर्ष्या भर गई और उसको ये भी बात कहीं से पता लगी
कि जो उसके पापा की जायदाद है वो अपनी बेटी के नाम करने वाला है, जिसके बाद उसके अंदर और गुस्सा भर गया कि अगर मेरी बहन के नाम सब हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, वैसे ही मेरे पापा और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे। जिसके बाद ईर्ष्या और गुस्से में आके उसने अपने माता पिता और अपनी बहन की हत्या कर दी। सबसे पहले सुबह 5 बजे से पहले वो ग्राउंड फ्लोर, उनके घर के 2 कमरे थे, पहला फर्स्ट फ्लोर था और नीचे ग्राउंड फ्लोर था, और ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन का रूम था, तो जहाँ वो सोती थी और ऊपर उनके माता पिता सोते थे। तो सबसे पहले अर्जुन अपनी बहन के कमरे में गया, उसकी गला काट कर उसने पहले हत्या की। उसके बाद पहले फ्लोर पर जाता है तो वहाँ पे सिर्फ उसके उस वक्त पिताजी मौजूद थे और उसके पिताजी उस वक्त सो रहे थे। तो सबसे पहले उसने फिर उसके बाद पिताजी की हत्या की, और जिस औजार से उसने हत्या की वो भी उसके पिताजी का ही था, क्योंकि जिसके पिताजी थे वो सेना से रिटायर्ड थे, तो उनके पास ज़्यादातर औजार रहते थे। तो अर्जुन ने उनका औजार लेके अपने पिता की हत्या कर दी। जिसके बाद उसकी जो माता थी वो वॉशरूम के लिए सुबह उठी थी, जिसके बाद वो वॉशरूम में गई हुई थी। जिसके बाद अर्जुन वॉशरूम में भी जाता है और अपनी माता की भी हत्या कर देता है, ताकि कोई निशान ना रहे कि इसने हत्या की है। इसके लिए वो उनके मुंह पर कपड़ा डाल के रख देता है ताकि इनकी आवाज़ ना आए। उसके बाद ताला लगा के घर को 5 बजे जिम की ओर निकल जाता है और बाद में आके ये ढोंग करता है कि मेरे घर में ऐसी हत्या हो गई। जिसके बाद उसने ये पूरा गुनाह पुलिस के सामने कबूला कि उसको काफ़ी अपमानित उसके पिताजी करते थे, उसके पिताजी के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने ये जो है पूरी घटना को अंजाम दिया। आप खुद सोच सकते हैं अर्जुन के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। लेकिन हर मुश्किल का हल हो सकता है, लेकिन उसका रास्ता हिंसा नहीं होती। फिलहाल ये कहानी यही समाप्त होती है।